बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब कि अगर AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ये इक्वल है, तो बताओ कि ये जो लाइन इन पॉइंट को मतलब यहां पे बना रही है, मतलब ये लाइन जो है ये दोनों साइड्स को जो डिवाइड कर रही है, ओके, ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। पहले क्या था, पहले दिया था कि ये लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ कीजिए। अब ये हमें दिया हुआ है, ओके, लाइन BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन भाई हमें क्या दिया हुआ है, लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। थोड़ा इसके दो पार्ट कर ले भाई, जरा अच्छे से दिखता है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AP अपॉन PB ये इक्वल है AQ अपॉन QC के, ये दिया हुआ है हमें, ओके। और लाइन L जो है, लाइन L इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट P and it intersect AC at point Q, ओके। ये हमें दिया हुआ है कि भाई ये इक्वल प्रोपोर्शन में और लाइन इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूफ क्या करना है कि लाइन पैरेलल है। लिखेंगे टू प्रूफ लाइन L पैरेलल टू साइड BC। लाइन L जो है ये BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ये जो कन्वर्स है ये आपके बुक में सॉल्व किया हुआ नहीं है और लिखा हुआ है कि इसे इनडायरेक्टली प्रूफ कीजिए, ओके। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हमें इसे प्रूफ करना होगा इनडायरेक्टली, मतलब जो है वो नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा, जो है वो नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, हम मान लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन या फिर लेटस मान लो, इसमें हम लिख लेते हैं लेट अस, ओके। या तो आप डायरेक्ट लेटस लिख लो या कंस्ट्रक्शन लिख लो, हमने दोनों लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में भाई लेटस मान लो कि एक लाइन यहां बनाएंगे, लाइन PR, लेटस लाइन PR, ओके, पैरेलल टू BC। अब देखिए हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि लाइन BC के पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन आप एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसे मैं अगर आगे बढ़ाऊं और इसे आगे बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं यहां पर एक दूसरे को काट लेंगे, मतलब भाई ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, ये तो दिख रहा है, पर ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हमने मान तो लिया है, तो इस मेथड से हमें अभी चलना पड़ेगा। तो देखिए प्रूफ करेंगे, लिखेंगे लाइन L, इसे हम क्या कर देंगे भाई, ये L है, इसे हम L1 कर देंगे और लिखेंगे लाइन L1 इज पैरेलल टू BC। लाइन L1 जो है ये BC के पैरेलल है, ओके। लाइन L1 अगर BC के पैरेलल है तो फ्रॉम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के मदद से क्या हो जाएगा भाई, इसके पहले जो हमने पढ़ा था, अगर ये लाइन पैरेलल है
तो इसे और इनको, ये दो पॉइंट को ये आपस में जो है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो यहां लिख लेंगे AP अपॉन PB इक्वल होगा AR अपॉन RC के। ओके, इसे दे दो भाई 1। उसके बाद हमें पर दिया हुआ क्या है, बट फ्रॉम गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन में दिया हुआ है AP अपॉन PB ये इक्वल है AQ अपॉन QC के। अब देखिए हमने मान लिया कि AP अपॉन PB AR अपॉन RC के इक्वल है, और दिया हुआ है AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के इक्वल है। तो इक्वल, तो अगर AP अपॉन PB इसके इक्वल है और AP अपॉन PB इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो ये और ये तो सेम ही वैल्यू है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ओके, तो भाई ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसे हम दे देंगे 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से हम इन दोनों को आपस में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, AP अपॉन PB की वैल्यू है, ये AP अपॉन PB की वैल्यू है ये, तो दोनों वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए फिर। तो यहां लिखेंगे AR अपॉन RC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ऐसा होना चाहिए। अब यहां देखिए हम यहां क्या कर देंगे भाई, दोनों में 1 ऐड कर देते हैं। ओके, लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं भाई एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा AR अपॉन RC प्लस 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC प्लस 1। अगर 1 ऐड कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AR प्लस RC, है ना, RC बन जाओ, यहाँ पे RC हो जाएगा, और 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा RC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AQ प्लस QC अपॉन QC। अब देखिए AR प्लस RC की बात करते, देखिए AR और RC पूरा मिला के AC हो जाएगा। देखिए ध्यान से, AR RC पूरा मिला के हो जाएगा AC। तो ये किसके बराबर है, यहां लिखेंगे भाई AR प्लस RC ये AC के बराबर है। ओके, और उसके बाद यहां पे लिख लेते हैं अभी ये हिंट में इधर AC अपॉन RC। ओके, हमने इसके बदले AC लिख लिया। अब ये देखते हैं AQ अपॉन QC, AQ और QC, भाई AQ प्लस QC ये भी AC के बराबर है, यहां लिखे लेंगे भाई AQ प्लस QC ये भी AC के बराबर है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन QC। अब देखिए दोनों अपोजिट में है, इक्वल है। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसको अगर इधर भेज दे तो आ जाएगा QC इज इक्वल टू RC। अब QC और RC कहा है भाई, देखो QC और RC ये दोनों इक्वल है बोलता है। ओके, और दिख तो नहीं रहा है इक्वल है भाई, यहां ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, और यहां पे प्रूफ हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो Q और R ये पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, तब जाके ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। तो यहां लिखेंगे इफ QC and RC आर इक्वल, अगर ये इक्वल है तो देन पॉइंट R एंड Q, पॉइंट R एंड Q
आर कॉन्साइड, ये पॉइंट कॉन्साइड हो जाएंगे। कॉन्साइड का मतलब होता है अलग अलग नहीं, एक ही, मतलब आपस में मिल जाएंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। अगर ये कॉन्साइड है मतलब ये अलग अलग नहीं है। देयरफॉर पॉइंट आर एंड क्यू आर सेम। और अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो भाई हमारा जो गिवन है ये बराबर है। ओके, तो देयरफॉर अगर ये सेम हो गए तो लाइन L और L1 इक्वल है। ओके, लाइन L और L1 भी इक्वल है। लाइन L जो है सीधा लिख लेंगे, लाइन L ये पैरेलल होगी किसके, भाई BC के। यही तो हमें प्रूफ करना था। हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे इस पॉइंट को अलग अलग मान लिया था, वही मान लिया था हमने। बाद में हमने ये बताया कि नहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही होंगे। और अगर ये एक ही है तो ये जो लाइन है भाई, जो L है, जो PQ पॉइंट बना रही है AB और AC पर, तो ये लाइन, ये जो लाइन होगी BC से ये पैरेलल होगी। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कुछ नहीं, हमने बस इसको उल्टा समझा, मान लिया और उसे प्रूफ किया। कन्वर्सली, इनडायरेक्टली मेथड से इसे प्रूफ करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम।